तुक्के की बात यह है कि मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स के हिसाब से भी बताऊंगा तुक्के को। बच्चों जैसे कोई 4 विकल्प हैं किसी चीज में और आप 4 क्वेश्चन करते हो और चारों पे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और चारों में आपने ए भर दिया। मान लीजिए इसका ए भर दिया, इसका ए, इसका ए, इसका ए। इन चारों में ये संभावना जरूर है कि एक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, इन चारों में एक संभावना ये जरूर है। तो हम ये कह रहे थे कि अगर 1, 2, 3, 4 इन चारों में आप ए ऑप्शन लगाया हो, किसी बच्चे ने बी लगा दिया या किसी ने सी लगा दिया, किसी ने डी, ये 100% एक प्रश्न सही हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे थे इससे पहले कि सर अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती और ये तब हम लगाते ए ऐसे भर के, तो फिर बराबर में ही छूटते आप, तो वहां कोई फायदा नहीं है कि भैया एक सही हुआ और 3-4 गलत हो गए तो बराबर में आ गए वहीं, तो इसलिए वहां कोई फायदा नहीं है। यहां पर आपने मान के चला, मैं ये मान के चलूं कि भैया आपका एक प्रश्न सही हो गया तो क्या होंगे 3 गलत, यही तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। हाँ, यही संभावना बनती है। 3 गलत हो गए तो इन 3 गलत की वजह से आपका कितना कटा 0.75, ये माइनस हुआ और इसकी वजह से मिलेगा कितना 2 नंबर। नेगेटिव मार्किंग समझा रहा हूं आपको, तुक्के से हुआ ये। बी भी लगा दोगे ना 4 में तो एक सही हो जाएगा पक्का, पर एक सा भरना, तो भैया ये आपका जो है ना फिर भी फायदा कितना रहा, ये वो क्वेश्चन थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। उन 4 क्वेश्चनों से मैं फिर भी इतना नंबर ले गया क्योंकि इनका मुझे कोई आइडिया नहीं था। मिलेगा कि नहीं खुद बताओ, ये तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था। तो बच्चों 4 में से 1 की संभावना रहती है और मान के चलो भैया 5 में से 1 ही सही हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि 8 में से 1 भी सही ना हो। अगर कोई सा भी एक विकल्प लगा दो आप, बहुत कम चांस है। आपको बता रहा हूं जो चीज मैंने फॉलो की है उन चीजों को फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको साइंस को लेना 4 से 5 बजे में, 4 से 5 बजे साइंस को पढ़ना है। उसके बाद फिर आना स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके का क्या पोर्शन है बच्चा, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे वो स्टैटिक जीके से लिंक करेंगे। तो आपको स्टैटिक जीके को टाइम देना अच्छे से, 5 से 6 घंटे फुल एक्यूरेसी के साथ में स्टैटिक जीके को पढ़ना है और सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करना है। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, नदियां, पहाड़ या फिर आपका जो भी यहाँ पे नृत्य से संबंधित क्लासिकल डांस वगैरह जो भी हैं, सभी को अच्छे से रीड करना है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे करंट अफेयर को 6 से 7 बजे तक रखना है आपको। फिर यहाँ पे रेस्ट है भाई 7 से 8 बजे का, यहाँ पे खाना पीना खा पी के अपना फिर से बैठ जाना है। रीजनिंग की मिक्स क्लास लेनी है रिवीजन में, यहाँ पे 8 से 9 में आपको रिवीजन चलना है रीजनिंग का। फिर आपका भाई मैथ की मिक्स क्लास लेनी है आपको 9 से 10 पे। कोई भी चैनल से आप RWA से जुड़ सकते हैं, RWA पे मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास ये मिक्स में चल रही होंगी, उनको आप ले लेना, बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा। टेस्ट RWA पे लगाएं या फिर टेक्स्ट बुक पे लगाएं, तो बच्चा परेशानी होना, टेक्स्ट बुक पे लगा लो या RWA पे लगा लो, जहां मर्जी लगा लो, लेकिन टेस्ट आपको लगाना है। और ये भाई 10 से 11:30 बजे तक आपको टेस्ट लगाना है। उसके बाद एनालिसिस जरूर करनी है। अगर एनालाइज आप लोग नहीं करते हैं तो टेस्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, आप एग्जाम में मार खा जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट के साथ ही आप लोगों को उसको एनालिसिस जरूर करना है, जहां भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है। और जीके के 50 के 50 क्वेश्चंस को रीड करना बच्चा, उनको एनालिसिस करना है, उनके नीचे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं उनको पढ़ना है, ताकि आने वाले मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।